अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि उलिस्सिद्क़ि वस्सफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा वक़ाला सय्यदुना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम अद्दिबू औलादकुम अला सलास ख़िसालिन हुब्ब नबिय्यिकुम व हुब्ब अहले बैतिही व क़िराअतिल क़ुरआन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ मज़हरे नूरे खुदा बलगल उला बिकमालिही मौला अली मुश्किल कुशा कशफत दुजा बेजमालिही हसनैन जाने फ़ातिमा हसनत जमीओ खिसालिही यानी मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लू अलैहि व आलिही ली खमसतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फ़ातिमा। इलाही बहक़्क़े बनी फ़ातिमा के बर क़ौले ईमा कुनम ख़ातिमा गर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्त दामाने आले रसूल। मिंबर नूर पे जलवा अफरोज़ सदर बज़्म सदर महफ़िल हज़रत अल्लामा सैयद ताहिरुल क़ादरी दामा ज़िल्लहु अलैना, सैयद अकबर अली बापू हमारे इस महफ़िल और इस बज़्म को सजाने वाले तमाम अराकीन मिंबरान, नाज़िम इजलास हज़रत मौलाना अहमद रज़ा अशरफ़ी और जिन नामों से मैं वाकिफ़ नहीं हूँ वो भी इस फहरिस्त में शामिल हैं। बिलखुसूस हमारे और आपके दरमियान इस बज़्म में राब्ते का किरदार अदा करने वाले आली जनाब तारीफ़ हुसैन अशरफ़ी। हम और आप खुशनसीब हैं कि बैक वक्त आज एक ही महफ़िल में 5 हस्तियों का तज़किरा करेंगे। इस महफ़िल को निस्बत अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन खलीफ़ा अव्वल यार गार मुस्तफ़ा यार मज़ार मुस्तफ़ा सिद्दीक़ कायनात सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु तबारका व तआला अन्हु से निस्बत। साथ ही माह रजबुल मुरज्जब जब से तुलू हुआ है तो 2 तरह के चेहरे देख रहा हूँ। एक वो जो खुशी से फूले नहीं समा रहा, दूसरा वो कि अभी जिसे पेट में दर्द है 13 तक दस्त शुरू हो जाएंगे। तेरह रजबुल मुरज्जब विलादत मौलाए कायनात
इमामुल औलिया, सुल्तानुल अक़्ताब, हल्लालिल मुश्किलात, गालिब कुल्ल गालिब, सैयदना व मौलाना अली इब्न अबी तालिब कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम। और साथ ही निस्बत इसको है अताए रसूल, हिंदल वली, हमारी गर्दनों के मालिक, शहनशाह चिश्तियाँ, सरकार सरकारां, हुजूर सैयदना ख्वाजा गरीबुन नवाज, सैयदना हसन मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी सुम्मा अजमेर, और वली कामिल गैबन शाह बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये 4 निस्बतें हो गई। और एक निस्बत मज़ीद हासिल है, रईसुल मुतकल्लिमीन, शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, पीर तरीक़त, रहबर राह शरीयत, नुक्ते इत्तिहाद उम्मत, हज़रत अल्लामा व मौलाना मुहद्दिस, फ़क़ीह, मुफ़क्किर, मुफ़स्सिर सैयद मोहम्मद मदनी अशरफ अशरफ़ीउल जीलानी दामा ज़िल्लहु अलैना व अलैकुम। अज़ीज़ान मोहतरम, 2 रोज़ के लिए मैं आपके बड़ौदा में हाज़िर होने वाला था, 18 और 19। तो 16 की भी बात हो गई कि 16 भी आइए। मैंने कहा 16 तो नहीं आ सकता, हाँ 17 में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आएंगे, इसलिए कि 17 होगी तो एक निस्बत और मिल जाएगी। हुजूर सरकार कुतुबुल अक़्ताब सैयदुस सादात सैयदना बदीउद्दीन जिंदा शाह मदार। तो 17 अल्हम्दुलिल्लाह हो गई। और वो और होंगे जिनको 17 से ख़तरा होता है, हमें 17 से कोई ख़तरा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बड़ी तेज़ी से बढ़ूंगा, जो लोग पीछे नज़र नहीं पड़ेगी कोई बात नहीं, पीछे वालों पर नज़र वैसे भी नहीं पड़ती है, जो आगे होते हैं नज़र उन्हीं पे होती है। बापू, मैं बस बहुत थोड़े वक्फे के लिए हाज़िर हुआ हूँ और बहुत ज़्यादा तकरीर नहीं करूँगा। मैं 2 रोज़ आपके शहर में और हूँ और इर्द गिर्द तो अल्हम्दुलिल्लाह आता रहता हूँ, और वैसे भी मेरे आने से बहुत से लोगों की नींद ख़राब हो जाती है, अल्लाह का फ़ज़ल व करम है, तो कोई उससे दिक्कत और कोई मसला और कोई परेशानी नहीं है। बस हमें तो ये है कि आस्ताना उनका सलामत रहे, कि जो है वो देखा जाएगा, है कि नहीं। छेड़ दिया है ज़िक्र हैदर, हैदर जाने मिंबर जाने, छेड़ दिया है बापू ज़िक्र हैदर, हैदर जाने मिंबर जाने। कुफ्र है गर ज़िक्र अली का, कुफ्र है गर, अगर कुफ्र है गर ज़िक्र अली का तो काफिर जाने हैदर जाने। अल्लामा अहमद रज़ा साहब, ये मुसलमानों को बीच में आने की क्या जरूरत है? कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं, और जब कश्ती हैदर पे छोड़ी जाती है तो फिर देखा नहीं जाता तूफान कितना बड़ा है। जो नहीं बोल रहे हैं वो जरा जल्दी से बोलें, इसलिए मैं बहुत देर तक नहीं बोलूंगा, बस थोड़ी देर, जब तक आप बोलेंगे मैं बोलूंगा, है ना। अभी देखिए आज छठी हो जाएगी, निपट लेंगे आज से। क्या निपटेंगे? इसाले सवाब, फातिहा, दुरूद नहीं, खीर वीर खा के पेट भर लेंगे, यानी अली के बेटे का खाएंगे, फिर अली के खिलाफ बोलने के लिए तैयार हो जाएंगे। और पहला मैसेज जाएगा कि मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा काबे में नहीं पैदा हुए। देखिए ये सब बातें चल रही हैं, आपको समझने की ज़रूरत है जी। बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ मैं, मगर इतना तो पढ़ा लिखा हूँ कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों से ज़्यादा पढ़ा लिखा, बस उतना है। बाकी तो मदरसे में पढ़ने पढ़ाने वाले जाने वो कितने कमाल के लोग हैं, बस उतना ही मुझे मालूम है कि जो आप व्हाट्सएप पे पढ़ते हैं ना, उससे ज़्यादा हमने पढ़ा हुआ है। तो चलेगा कि भाई मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा काबे में नहीं पैदा हुआ, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है,
ये हिंदुस्तान की सरजमीन है, भारत है, यहाँ पे कौन किसका मुंह पकड़ता है? राइट टू स्पीच है, हाँ? यहाँ आपको आज़ादी है इजहार जो है राय की, आप जिस तरह चाहे जो कहें, मगर आप हमसे मनवाने की कोशिश ना करें, इसलिए कि आप हमसे मनवाने जाएंगे तो मसला उल्टा हो जाएगा, आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं कहीं बहुत दूर नहीं जाऊंगा, मैं चाहता हूं कि एक शेर पढ़ूं और उसमें दोनों निस्बतें मिला दूं कि हैं नगमा संज। गौर कीजिएगा, मैं आपके साथ हूं। हैं नगमा संज हर सू, हर तरफ शोरे अनादिल है। अनादिल ये अंदलीब की जमा है। अंदलीब कहते हैं बुलबुल को, अंदलीब की जमा है अनादिल। अंदलीब है सिंगुलर, एक वचन, अनादिल है उसके बहुवचन, यानी बुलबुलें। हैं नगमा संज हर सू, नगमा गा रही हैं नगमा संज हर सू, हर तरफ शोरे अनादिल है। अब गर्दू कहते हैं आसमान को। देखिए बहुत मुश्किल, आप समझ नहीं रहे, आप एक एक लफ्ज पर मुझे मौजू देते जा रहे हैं, आप जितनी खामोशी से बैठे हुए हैं। और इससे मुझे यह भी पता चलता है कि आपको सिर्फ यह बताया गया है कि नारा कैसे लगाना है, नारा होता क्या है यह समझाया नहीं गया। मैं थोड़ी देर में इंशाअल्लाह आपके जहनों तक आ जाऊंगा, बस एक शेर सुन लीजिए कि हैं नगमा सू, नगमा संज हर सू, हर तरफ शोरे अनादिल है। हर तरफ शोरे अनादिल है, गर्दूने विलायत पर तुलू माहे कामिल है। गर्दू यानी फलक, विलायत यानी विलायत, गर्दूने फलक पर तुलू माहे कामिल है। अब देखिए कितना मुश्किल पड़ रहा है आपको समझना, है कि नहीं, क्योंकि इसमें फारसी के लफ्ज हैं और ऐसे ऐसे अल्फाज चुन के उर्दू के डिक्शनरी से लाए गए हैं कि एक शेर समझने के लिए एक गुजराती आदमी को तो पूरा दिन डिक्शनरी देखनी पड़ेगी। और हो क्यों ना, क्योंकि शेर शेखुल इस्लाम का है। नारा लगाना आसान है, अपने पीर को पढ़ के समझना मुश्किल है। मैं पहले कह देता हूं, नारा लगा के जो पीर बने हैं उनको नारा लगा के समझिए, और जो पढ़ लिख कर शेखुल इस्लाम बना है उसे पढ़ लिख के समझिए। इसलिए कि बाजार लगा हुआ है, जिसके पीछे 8-10 लोग नारा लगाते फिर वही कुछ ना कुछ हो जाता है, कुछ ना कुछ तो बना ही देते हैं। और हमारे उस्ताद अल्लामा ज़हीरुद्दीन खान साहब फरमाते थे कि पीरा नमी परंद मुरीदा मी परारन, पीर नहीं उड़ता, मुरीद उसको उड़ा ले जाते हैं, क्या से क्या बना देते हैं। तो आप अपने मुर्शिद को पहचानिए और फिर सुनिए, हैं नगमा संज हर सू, हर तरफ शोरे अनादिल है। हर तरफ शोरे अनादिल है, गर्दूने विलायत पर, गर्दूने विलायत पर तुलू माहे कामिल। ये 13 रजब की बात हो रही है। कितने रजब की? 13 रजब की। 13 रजब को अली कहां पैदा हुए? भाई जोर से बोलिए, कहां पैदा हुए? पीछे वाले जो धीरे से बोल रहे हैं वो जरा जोर से बोलें, कहां पैदा हुए? जोर से बोलिए ना, कहां पैदा हुए? काबे में। अब अगला शेर सुनिए, लिया है चुन उन्हें हक ने बराए जीनते काबा। लिया है चुन उन्हें हक ने बराए जीनते काबा। खुदा का घर जिसे कहते हैं वो हैदर की मंजिल है। मैंने पहले कहा था कि व्हाट्सएप वाले सारे दीवारें गिरा दूंगा। अब कोई कहे कि अली काबे में पैदा हुए या नहीं, तो कहना हमारे पीर ने तो कहा है पैदा हुए। लिया है चुन हक ने उन्हें बराए जीनते काबा। हर बच्चा अपने बाप के घर की जीनत है, अली वो है जो काबे की जीनत है। मैं नहीं कह रहा हूं कि अली काबे की जीनत है, मैं कहूं तो मुजरिम।
मैं कहूं तो फतवाबाज फतवा लेने के लिए नगर नगर गली गली डगर डगर कागज लेके फिरेंगे, कोई फतवा दे दे। मैं सिर्फ इतना कहता हूं, आओ शेखुल इस्लाम की बारगाह में आओ। क्या कहा? लिया है चुन उन्हें हक ने बराए जीनते काबा, कि अब काबे की जीनत बढ़ानी है तो अली भेजना होगा। भाई मिंबर की जीनत सादात से है, घर की जीनत औलाद से है, मुल्क की जीनत सुल्तान से है, इल्म की जीनत आलिम से है, शेर की जीनत शायर से है, इसी तरीके से काबे की जीनत अली से है। लिया है चुन उन्हें हक ने बराए जीनते काबा। खुदा का घर जिसे कहते हो वो हैदर की मंजिल है। खुदा का घर जिसे कहते हो वो हैदर की मंजिल है। और फलक आसमान, फलक को रश्क है अर्दे काबा तुझ पर। फलक को रश्क है अर्दे काबा, काबे की जमीन, अर्द यानी जमीन, फलक को रश्क है अर्दे काबा तुझ पर, कि तेरी गोद में आदाए दीने हक का कातिल है। आदाए दीने हक यानी इस्लाम, कि ऐ काबा आसमान को तुझ पे इसलिए फख्र और रश्क है कि आज तेरी गोद में वो आया है जो 360 बुतों को गिरा देगा, है ना। और मैं पहले कहता हूं कि मंजिल की है तलाश तो रहबर तलाश कर। देखिए अब मैं मुश्किल शेर नहीं सुनाऊंगा, मैं 3 ही शेर सुनाया, पूरा दीवान मेरे पास रखा हुआ था और मैंने अभी आने के बाद वो 4-5 सुने कि मैं इसको आपको आपकी बारगाह में पेश करूंगा, मगर मैं समझ गया कि ज़्यादा दूर तक नहीं चलेंगे। आइए जल्दी से थोड़ा नीचे आते हैं। मंजिल की है तलाश तो रहबर तलाश कर, मिल जाएगा खुदा दर हैदर तलाश कर, मिल जाएगा खुदा दर हैदर तलाश कर। और चादर कमली, काली कमली, कमली सियाह रात में क्या आएगी नजर, कमली सियाह रात में क्या आएगी नजर, जिसमें है 5 नूर वो चादर तलाश कर। और आज तो यहां हालत ये हो गई है अजीज़ान मोहतरम, और हमारी कौम के पढ़े लिखे लोगों का ये आलमिया हो गया है कि तेरी कमली से मोहब्बत है मुसलमानों को। कायनात आलम में अगर एक आप मुंह मुबारक ला के रख दें कि ये हुजूर का बाल है, तो मुझे नहीं लगता कि ये पूरा मोहल्ला जमा हो जाए, ये एकता नगर जमा हो जाए, ये KGN नगर जमा हो जाए, यहाँ पैर रखने की जगह न हो, धक्का मुक्की मची हो, मारपीट मची हुई हो। मैं कहता हूँ बाल से मोहब्बत करने वालों रसूल की आल से भी मोहब्बत किया करो। और मैं नहीं कह रहा, देवबंद के जमात के मुत्तफक अलैह फतवे के मुताबिक, और किताब का क्या नाम है, ये अहले देवबंद का फतवा है। जब आला हजरत ने दयाबना पर फतवा कुफ्र दिया तो अपने बचाव के लिए उलमाए हरमैन को इन्होंने सफाई नामा पेश किया। उसमें क्या लिखा कि हमारा अकीदा ये है कि नबी करीम के कदमों के नीचे की मिट्टी, जिसने नबी के कदम चूमे हैं, वो कायनात आलम की हर शय से अफजल है, यहां तक के अर्शे इलाही से भी अफजल। तो मैं यही पूछना चाहता हूं, जो मिट्टी नबी के कदम चूम ले वो अर्श से भी अफजल हो जाए। मेरा रसूल जिस हुसैन को सुबह शाम चूमता रहे, उस हुसैन की अफजलियत और फजीलत का क्या आलम। भाई जो रसूल के कदम चूमे उसकी ये फजीलत है। रसूल खुद जिन्हें चूमते रहे, और सिर्फ चूमे नहीं साथ में सूंघे, कि जब हुसैन और हसन को गोद में लें तो चूमने के बाद सूंघना शुरू कर दें।
तो अज़वाजे मुत्तहरात में उम्मुल मोमिनीन सैयदा तैयबा ताहिरा आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, लोग बच्चों को चूमते हैं, आप सूंघते हैं, वजह क्या है? तो उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया कि उम्मुल मोमिनीन को जवाब मेरे आका ने दिया कि ए आयशा, जब मुझे शब मेराज जन्नत में ले जाया गया तो जन्नत में मुझे जो फल खिलाया गया था, जब जब उसके खुशबू की याद आती है मैं हसन और हुसैन को सूंघ लेता हूँ। जो जन्नत के फलों की खुशबू वही हसन और हुसैन के जिस्मों की खुशबू। खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। सुना है कि नहीं सुना है? आबे ततहीर से जिनमें पौधे जमे, ये नहीं सुना होगा मुझे पता है। आबे ततहीर से जिनमें पौधे जमे, उस बागे नजाबत पे लाखों सलाम। असले नस्ले सफ़ा, वजह वसले खुदा, बाबे फसले विलायत पे लाखों सलाम। मुर्तज़ा शेर हक, अशजाउल अशजाई, साक़िए शीर व शरबत पे लाखों सलाम। क्यों? नबी के बाद आले नबी पे दुरूद पढ़ा जाता है ना नमाज में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद के बाद क्या आता है? वाला आले मोहम्मद। तो जैसे तेरी नमाज में दुरूद है, नमाज के बाद सलाम भी वैसे ही होना चाहिए। पहले नबी पे सलाम भेज, फिर आले नबी पे सलाम। जिसकी नमाज, जिसका दुरूद सलाम जैसा ना हो, जिसका सलाम दुरूद जैसा ना हो, फिर समझ जाओ कि उसका ईमान कामिल हो नहीं सकता। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हसन और हुसैन वो हैं जिन्हें रसूल चूमते हैं दिन रात, बोसा देते हैं। गर्दने हुसैन बोसागाहे मुस्तफ़ा, रुखसारे हसन बोसागाहे मुस्तफ़ा, जबीनो माथा, जबीनो दस्ते फातिमा बोसागाहे मुस्तफ़ा। अली मुर्तज़ा वो है जिसकी जबीन पे सैकड़ों बार मेरे आका ने बोसा दिया, और सिर्फ बोसा नहीं दिया, अपनी चादर ततहीर के नीचे लेकर ऐलान फरमाया, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहले बैती, ऐ परवरदिगार ये जो चादर के नीचे हैं यही मेरे अहले बैत हैं। तभी तो कहा ना कि तेरी कमली से मोहब्बत है मुसलमानों को, दुश्मनी उनसे है जो ज़ेरे किसा रहते हैं, और तेरे नालैन के एक नक्श पे मरने वाले तेरी दस्तार के वारिस से खफा रहते हैं। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अहले बैत की मोहब्बत इस्लाम में फ़र्ज है। जो अहले बैत की मोहब्बत नहीं मानता, नहीं जानता, जो अहले बैत की मोहब्बत पे जोर नहीं देता, आपको उससे सवाल करना चाहिए कि मेरे अजीज़ ये तो बता, जब कुरान ने कह दिया सूरह शूरा आयत नंबर 23, कुल ला सालुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, ऐ हबीब कह दीजिए मैं तुमसे अपनी नबूवत पहुंचाने के बदले कुछ नहीं चाहता। देना चाहते हो मेरी नबूवत, मेरी रिसालत, मेरी मेहनत, जो सुबह शाम तुम्हें वही ले लेकर तुम तक पहुंचाता हूं। मैं पत्थर खाता हूं, मुझे लोग बुरा भला कहते हैं, मेरी गर्दन पे ऊंट की ओझड़ी डाली जाती है, गर्दन में चादर डाल के खींचा जाता है, मेरे जिस्म पर पत्थर मारे जाते हैं, मेरा जिस्म लहू लुहान हो जाता है। ये सुबह शाम की तकालीफ मैं तुम तक दीन हक पहुंचाने के लिए बर्दाश्त कर रहा हूं, इसके बदले में मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता। हाँ, अगर देना चाहते हो तो मेरे कराबतदारों से मवद्दत इख्तियार करो, मेरे अहले बैत से क्या करो? मवद्दत। मवद्दत का मतलब क्या है? मोहब्बत नहीं कहा, पहले कह रहा हूं मैं, मोहब्बत अलग शय है, मवद्दत अलग शय है। मोहब्बत वो है जब जिससे की जाए
उसका भी ख्याल हो, अपना भी ख्याल हो। यानी एक ख्याल जब दो हिस्सों में बटे, आधा महबूब की तरफ हो, आधा जात पे हो, तो वो मोहब्बत है। मोहब्बत जब अपनी चरम सीमा पे पहुंचे, मोहब्बत जब अपनी क्लाइमेक्स पे पहुंचे, मोहब्बत जब अपनी इंतहा पे पहुंचे और ये इश्क में बदल जाए, तो उसे मवद्दत कहते हैं। मोहब्बत में महबूब का और अपना दोनों का ख्याल होता है। मवद्दत में अपना ख्याल नहीं होता, सिर्फ महबूब की फिक्र होती है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जरिए रब क्या ऐलान करवा रहा है? इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, मेरे कराबतदारों से मवद्दत इख्तियार करो। क्या करो? जोर से कहिए, क्या करो? जोर से क्या करना है? देखिए, अभी अल्लामा अहमद रजा अशरफी साहब ने यह कहा था कि लोगों को सुबह यह भी याद नहीं रहता कि कौन सी आयत पढ़ी गई थी। उसकी वजह यही है कि खुतबे के अलावा पूरी तकरीर में आयत पढ़ते ही नहीं लोग। और हमारा भी मजा बहुत आता है, सुभान अल्लाह, बहुत दूर से आए थे, ऐसे लग रहा था कपिल शर्मा का कॉमेडी शो चल रहा है। ये चुटकुले, ये जोक, ये फलां, ये मुंह बना करके ऐसी बातें करना और हौला नौला खौला बोल के निकल जाना, ऐसे लग रहा है जैसे कि मिंबर रसूल नहीं है, ये कोई कॉमेडी शो चल रहा है जिसमें हजरत तशरीफ लाए हो। मगर मैं इतनी बार अपनी तकरीर में आयत मवद्दत पढ़ूंगा कि आपको आयत याद हो ना हो, लफ्ज मवद्दत आपको याद हो जाए। क्या कहा? ऐ हबीब, कहिए सहाबे किराम रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए, अपने साथ एक पोटली लेके आए हैं चादर की, उसके अंदर थोड़ा जौ है, थोड़ा सा खजूर है, थोड़े रुपए पैसे हैं, थोड़ा दिरहम दीनार है। या रसूल अल्लाह, आप सुबह से शाम अल्लाह का दीन बंदों तक पहुंचाने के लिए मेहनत करते हैं, आप अपना बिजनेस तिजारत नहीं देख पाते, ये हमारी तरफ से हदिया है, नजराना आपको कबूल कर लीजिए। आप सुबह शाम दीन इलाही का काम कीजिए और नजराना हम हर महीना आपको ला के देंगे जिससे घर का चूल्हा जले। अभी रसूल करीम ने कुछ जवाब न दिया था कि जिब्रील अमीन बुलबुल सिदरा बारगाह रिसालत में हाजिर हुए। या रसूल अल्लाह, अल्लाह कुछ कलाम करना चाहता है, जिब्रील कहो। जिब्रील अमीन ने कहा, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ऐ महबूब, इन आने वाले सहाबा को मुस्कुरा के जवाब दे दो और कह दो कि जो मैं तुम तक दीन पहुंचा कर सुबह शाम मेहनत करके बिजनेस और तिजारत छोड़कर मेरे घर वाले फाका कर रहे हैं, इसके बदले में न तुम्हारा हदिया, न तुम्हारा चंदा, न तुम्हारा हमारे लिए किसी किस्म का कोई एजाज, कोई लेन देन, कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम मेरे नबूवत और रिसालत के कामों के बदले में वाकई कुछ देना चाहते हो तो बस एक काम करो, मेरी फातिमा से मोहब्बत करो, मेरे अली से मोहब्बत करो, मेरे हसन और हुसैन से मोहब्बत करो, ज़ैनुल आबिदीन से मोहब्बत करो, मोहम्मद बाकिर से मोहब्बत करो, जाफर सादिक से मोहब्बत करो, मूसी काजिम से मोहब्बत करो, अली रज़ा से मोहब्बत करो, तकी जवाद और अली नकी से मोहब्बत करो, हसन अस्करी से मोहब्बत करो। तुम्हें मोहब्बत करना है तो इन इमामों से करो, हसन मुसन्ना से करो, अब्दुल्ला महज से करो, मूसा अल जौन से करो, शेख अब्दुल कादिर जिलानी से करो। तुम चाहते हो ना रसूल को बदला दे दो, कुछ उसका हक अदा कर दो, कुछ नजराने मोहब्बत पेश करो, तो गरीबुन नवाज से मोहब्बत करो, कुतुब आलम से मोहब्बत करो, शाह आलम से मोहब्बत करो, सरकार मखदूम अशरफ से मोहब्बत करो, उनकी औलाद से मोहब्बत करो, आला हजरत अशरफी मियाँ से मोहब्बत करो, सरकार कला से मोहब्बत करो। जोर से कहिए ना, और जोर से कहिए। सुबह कयामत तक रूए जमीन के आखिरी सैयद तक तुझे मोहब्बत करनी है, ये है अजरे रिसालत। रसूल करीम ने 1400 साल पहले आयत तिलावत करके बता दिया, मेरी अजरे रिसालत ये है, कयामत तक मेरे बेटे जो होंगे उनसे तुझे मोहब्बत करनी होगी, मवद्दत करना होगा, उनसे प्यार करना होगा। कैसी मवद्दत? वक्त आने पे उन पर अपना माल, अपनी जान,
अपना औलाद सब कुछ कुर्बान कर देना होगा। यानी रसूल कह रहे हैं मेरे कराबतदारों से मवद्दत करो। और एक हुजूर ये कह रहे हैं कि जब भी कोई कराबतदार आए पहले दाढ़ी नापो, पहले पैजामा देखो, पहले जुब्बा देखो, पहले आने वाले को देखो, कहां से आया है वो देखो, उसका जिला और तहसील देखो। अगर हमारे इलाके से आया है तो ठीक है, अगर किसी और के डिस्ट्रिक्ट से आया हुआ है तो फिर जाने दो, फिर उसकी ऐब जोई करो, फिर उसके पीछे न चलो, फिर उसकी मुखालिफत करो, फिर अगर वो कोई इल्मी बात करे तो इल्मी रद्द न करो बल्कि उसको ताने दो, उसके खिलाफ पीछे साजिश रचो। अगर वो टीवी और वीडियो के खिलाफ फतवा दे दे और कहे कि टीवी वो वीडियो का तुम शरई इस्तेमाल करो तो पूरी जिंदगी उसको फिल्मी पीर फिल्मी पीर फिल्मी पीर कह के पुकारो। यह है हमारे लोगों का तरीका। जब शेखुल इस्लाम ने फतवा दिया तो बड़े बड़ी दाढ़ियों ने यह कहा कि ये फिल्मी पीर है। अभी 20 साल नहीं गुजरे थे वही दाढ़ियां टीवी पे आके बताने लगी ये फिल्मी नहीं इल्मी पीर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजान हुजूर शेखुल इस्लाम, फैजान हुजूर शेखुल इस्लाम। जितने टीवी चैनल चल रहे हैं उनको चाहिए कि वो 1 रजब को विलादत शेखुल इस्लाम मनाएं। ये मदनी का करम है जो तुम्हारे बच्चे पल रहे हैं। अच्छा, कुछ तो ऐसे हैं जिनका ओढ़ना बिछोना ही टीवी है। वो उठे तो टीवी पे, बैठे तो टीवी पे, थूके तो टीवी पे, चलें तो टीवी पे, रोएं तो टीवी पे, गुनगुनाएं तो टीवी पे, मुस्कुराएं तो टीवी पे। वो लोग जो टीवियां तोड़ते थे वो टीवी गले से लगाए हुए तख्ती डाल के चल रहे हैं, कीप वॉचिंग फला चैनल। मैं कहना चाहता हूं कई साल से इसी टीवी की बदौलत पूरी दुनिया में अपनी सरगर्मियां फैला रहे हो। किसी दिन शेखुल इस्लाम सैयद मोहम्मद मदनी अशरफ के नाम का प्रोग्राम करके बताया ये वो मोहसिन हकीकी है जिसके करम से हम पर करम हो रहा है। वो यू टीवी हो, क्यू टीवी हो, छोटे छोटे चैनल, अच्छा समझ में नहीं आता जो लोग कहते हैं कि टीवी हराम है, उनके यहाँ मोबाइल बिल्कुल जायज है। आईफोन, गई फोन, एंड्रॉइड फोन, एप्पल, ओप्पो, डोप्पो जितने भी आते हैं का ये टीवी है हराम है। क्यों? अरे भाई ये आपके घर के कनेक्शन से, केबल से कनेक्ट है, उसमें उतने चैनल आएंगे जितना एरिया को दिखाया जा सके, जितना जो है एरिया वाले को पहुंचाया जा सके। 10, 20, 50, 100, 60, 70, 80, 90। मोबाइल ये बेलगाम शैतान है। जब तन्हाई मिलेगी तो इस पे लोग बदकिरदारी की तरफ जाएंगे। ये बड़ा शैतान है, ये टीवी का भी बाप है। कभी सुना आपने किसी ने कहा है मोबाइल का इस्तेमाल करना हराम? अच्छा, पहले तो चांस भी था, जब से जीपे शुरू हुआ है तो वो चांस भी खत्म। ये चंदे का धंधा मत बंद करवाइए। कैसी बात करते हैं। हर जेब के अंदर, हर पॉकेट के अंदर रखा हुआ है। शेखुल इस्लाम ने यह कब कहा कि टीवी जायज है, वीडियोग्राफी जायज है? उठाइए किताब के सरे वर्क लिखा है टीवी और वीडियो का शरई इस्तेमाल। शरई इस्तेमाल बताए, आप समझ नहीं सके। पहले दिन इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी, शरई इस्तेमाल बताया। जैसे आपके घर में छुरी है तो आप क्या करते हैं? मौलाना आलू काटते हैं, गोश्त काटते हैं, मिर्ची काटते हैं, सब्जी काटते हैं, पका के माँ को, बाप को, सास को, बच्चों को, बेटों को, औलाद को खिलाते हैं और इस नियत से कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए है, हम इनको राज़ी कर लें। बड़ों को, माँ को इसलिए पका के आज आलू की सब्ज़ी खिलाई कि पसंद है, तो इसमें खान पेट भी भरा, सवाब भी मिला। अब एक दिन वही कोई शख्स छुरी लेके मोहल्ले में निकले
और लोगों को जो है वो जिस्म के ऊपर निशान बनाता चला जाए और खून बहने लगे, पूरे वडोदरा की पुलिस मिलके घेरेगी, क्या इसको पकड़ो। जुर्म किया है, कैसा जुर्म? छुरी से इसने लोगों के कत्ल करने की कोशिश की, जख्मी किया। क्या आपने सुना नहीं है कहीं कानून है कि छुरी का इस्तेमाल हराम है, मना है, प्रोहिबिटेड है? कि नहीं, ऐसा तो नहीं है, तो फिर हमें इस्तेमाल क्यों नहीं करने देते? तो पुलिस वाला भी कहेगा एक है छुरी का कानूनी इस्तेमाल, एक है गैर कानूनी इस्तेमाल। कानूनी इस्तेमाल करोगे तो सजा नहीं मिलेगी, गैर कानूनी इस्तेमाल करोगे तो हथकड़ी लगाई जाएगी, सजा दी जाएगी, मुकदमा चलाया जाएगा। शेखुल इस्लाम ने वही बताया कि टीवी और वीडियो का शरई इस्तेमाल कीजिए। कैसा शरई इस्तेमाल? का इस पे दीन सुनिए, नात सुनिए, मनकबत सुनिए, तकरीरें सुनिए, पैगाम पहुंचाइए, लोगों तक खबरें पहुंचाइए, दुनिया को आगाह कीजिए, करंट सिचुएशन से लोगों को आगाह कीजिए। जितना खुली आंख से देख सकते हैं उतना टीवी के स्क्रीन पे देख लीजिए। 16 अबवाब पर मुश्तमिल मैं इल्मी गुफ्तगू नहीं करना चाहता हूं इस मजमे के अंदर। अभी कल भी अल्हम्दुलिल्लाह आपके यहाँ हूँ, कहाँ पर? याकूतपुरा शरीफ में, और परसों हूँ महबूबपुरा शरीफ में। जी, दोनों दिन तशरीफ लाइएगा, अगर मौका मिले तो इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। आज तो सिर्फ मैं इब्तिदाई गुफ्तगू कर रहा हूं। किताबत निस्वा की बात आई कि लड़कियों को लिखना पढ़ना सिखाना चाहिए या नहीं। तमाम उलमाए वक्त ने मुत्तफ़िक़ फैसला दे दिया कि नहीं, लड़कियों को लिखना पढ़ना सिखाना नहीं चाहिए। शेखुल इस्लाम ने कलम उठाया और उस किताब में वो मुहद्दिसाना बहस की कि ये एक किताब पढ़ लेने वाले के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हदीस के तुर्क, इस्नाद और अक़साम को समझना आसान हो जाएगा, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं रहे। समझ लीजिए कि गरीब नवाज ने अनासागर को कूजे में समेटा है, शेखुल इस्लाम ने पूरे इल्म हदीस को एक किताब के अंदर समेट दिया। उसके लिए पढ़ना पड़ेगा ना, उसके लिए मुताले की मेज पे बैठना पड़ेगा। जब जो फितना उठा, मौदूदियत का हो, शकरालवियत का हो, मुस्लिम पर्सनल लॉ का हो, किताबत निस्वा का हो, टीवी वीडियो का हो, अज़मत मुस्तफ़ा का हो, नामूस से अहले बैत अतहार का हो, मोहब्बत अहले बैत का हो, नूर व बशर का हो, इल्म गैब रसूल का हो, हर मसले में हुजूर शेखुल इस्लाम ने अपना कलम उठाया और फिर वो कलम की जौलानी दिखाई। फिर कलम से शेखुल इस्लाम ने वो कमाल दिखाया कि मसला पूरी दुनिया में घूमता रहा तो मसाला बना रहा। शेखुल इस्लाम के कलम से टकराया तो मसला नहीं रहा, अब वो हल हो। अल्लाह का फजल करम और शुक्र है, और उसका शुक्र अदा किया करो कि आपको पढ़ा लिखा पीर दिया। जोर से तो बोलो ना, और जोर से, और जोर से। आपको पढ़ा लिखा पीर अता फरमाया। वो पीर नहीं दिया जिसे आपको कांधा लगा के उड़ाना पड़े, वो पीर दिया जिसके दामन से आप लग जाओ तो पीर निगाहे करम डाले, तुम्हारे दिलों की हालत को बदलना शुरू कर दे, तुम्हारे अहवाल से बाखबर भी हो और तुम्हारे अहवाल को बदलने की ताकत भी रखता। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, शेखुल इस्लाम के दामन से लगे रहो और 13 रजब तक तो बिलखुसूस लगे रहो। जैसे कोई कहे अली काबे में पैदा हुए कि नहीं, तो कह देना लिया है चुन उन्हें, लिया है चुन हक ने उन्हें बराए जीनते काबा, लिया है चुन हक ने उन्हें बराए जीनते काबा। खुदा का घर जिसे कहते हैं वो हैदर की मंजिल है। तुम जिसे कहते हो अल्लाह का घर, जिसका तवाफ करने की कोशिश करते हो और चाहते हो एक बार उसकी जियारत का मौका मिले, उस काबे को रब्बे कायनात ने अली मुर्तज़ा की ज़ात से फजीलत अता फरमा दी, अली मुर्तज़ा की ज़ात से बरकत अता।